बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके वचन के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और सैटरडे को शनिवार को मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मुझे पूरा विश्वास है कि खुदा के नज़दीकी में आप सब लोग बढ़ रहे हैं और उसके वचन को जानने में आप इंटरेस्ट दिखाते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जैसे कि मैं हर दफ़ा कहता हूँ मैं कि ये एक बहुत ही साधारण सी बेसिक सी शिक्षा है कि किस तरह से खुदा ने इस दुनिया की उत्पत्ति यानी कि शुरुआत की, इसकी बनाया, कहाँ से शुरू किया, कब तक, किस तरह से धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उसी पुराने नियम को लेके हम लोग इसकी बाइबल स्टडी कर रहे हैं। तो आज मैं इसकी 13वीं किताब की दूसरा हिस्सा, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं इसको पूरा नहीं कर सका था, तो आज हम उस हिस्से को भी पूरा करेंगे, देखेंगे। तो आइए हम खुदा के वचन में चलते हैं कि खुदा किस तरह से अपने बंदों को तैयार करता है। और इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम खुदा से दुआ मांगे, आशीष मांगे कि हम सबको समझ दे ताकि उसके वचन को हम जानें और जानने की कोशिश में हमेशा लगे रहें। हमारे मेहरबान सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद आज के इस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया कि मैं तेरे बंदों के बीच में ये शेयर कर सकूं। खुदा, मेरी दुआ है जितने भी लोग इस वक्त प्रोग्राम को देखें या सुने, खुदावंद तू सबको समझ देना ताकि तेरे वचन को वो जान सकें। जबकि मैं सुनाने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ, खुदावंद बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं। और अगर आप मुझसे कुछ संपर्क करना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि ये इस महीने का जो आखिरी एपिसोड होगा, क्योंकि उसके बाद क्या मैं अपने परिवार के साथ वेकेशन पे जा रहा हूँ। और जब वहाँ से मैं वापस आऊँगा तो अप्रैल में फर्स्ट वीक में हम दोबारा फिर इस पुराने नियम को हम लोग शुरू करेंगे। जहाँ से मैं छोड़ूंगा आगे से उसको शुरू करेंगे। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये जो न्यायियों की किताब है इसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर सकें, ताकि हम नेक्स्ट जो है बुक मैं अप्रैल से शुरू करूँगा। तो एक बार और सूचना मैं आपको दे दूँ कि फरवरी का ये आखिरी एपिसोड होगा ये। उसके बाद मैं 1 महीने तक आपको मैं आपसे संपर्क नहीं कर सकते आप मुझसे। और अप्रैल में जब हम दोबारा मिलेंगे तो आपको इस चीज़ का पूरा वर्णन करेंगे। अगर इन बिटवीन मुझे कहीं मौका मिला, टाइम मिला कुछ रिकॉर्ड करने का, तो मैं आपको फेसबुक पे मैं पूरी जानकारी भी देता जाऊंगा। तो आप मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं। नंबर है 214-763-6061। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पुराने नियम की किताब पे हैं, 7वीं किताब जिसका नाम है न्यायियों, जजेस की किताब है ये। और हमने पिछली दफ़ा बुधवार को हमने देखा था कि गिदियोन के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से खुदा ने उसको अपनी कौम इसराइलियों को मिधानियों के पंजे से छुड़ाया। लेकिन इसके बाद फिर क्या हुआ, वो लोग बाज नहीं आए और उसी तरह से दोबारा फिर क्या है, वो बाल देवताओं की पूजा में या जो जिससे खुदा को नफरत है
कि वो दूसरे लोगों, दूसरे देवी देवताओं के चक्रों में फंस गए और इस तरह से वो खुदा से दोबारा फिर खुदा से दूर हो गए। और इस तरह से क्या है, खुदा ने दोबारा इस कौम को क्या है 40 साल के लिए पलस्तियों के क्या है उसके वश में कर दिया। 40 साल तक ये लगे हुए हैं, रो रहे हैं, तंग आ गए हैं, क्योंकि जो अपना मिधानियों है, मिधानियों में तो खुदा ने इन्हें सिर्फ 7 साल के रखा था, लेकिन 7 साल के बाद खुदा ने गिडियन की मदद से उसको इस्तेमाल किया। खुदा ने गिडियन को इस्तेमाल किया उनकी मदद के लिए, ताकि वो अपनी इस्राएली कौम को वो आज़ाद कर सके, उसने किया। लेकिन उसके मरने के बाद फिर क्या है, ये कौम दोबारा फिर उसी पुरानी चाल पे आ गई। और इस दफ़ा खुदा ने इन्हें और लंबी ताड़ना दी और 40 साल तक फलस्तियों के इसको कंट्रोल में रखा, उसकी ये गुलामी सहते रहे, परेशान हो गए, तंग हो गए, रोने लगे, पछताने लगे। खुदा सुनता था, क्योंकि खुदा तो दुआ सुनता है, क्योंकि वो जिंदा है और दुआ सुनेगा। लेकिन जब वो जवाब देता है तो वो अपने तरीके से देता है। हर एक चीज़ का एक टाइम है, एक वक्त है, समय है। जैसे कि बाइबल हमें बताती है, बोने का भी समय है, बोए हुए को काटने का भी समय है, रोने का भी समय है, और हंसने का भी समय है, जीने का समय, मरने का, हर एक चीज़ का टाइम खुदा ने सेट किया हुआ है। लेकिन इस दफ़ा खुदा ने इन्हें 40 साल के लिए लंबा फलस्तियों के वश में कर दिया। तो अब ये तो एक तरफ की स्टोरी। अब दूसरी तरफ की स्टोरी देखते हैं कि दूसरी तरफ देखते हैं कि एक दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक आदमी था। उसकी पत्नी बाज थी और कोई संतान नहीं थे, क्योंकि पुराने ऐहद में बहुत सी औरतें हुई हैं जो कि बाज थी, जिनकी कोई औलाद नहीं थी। तो ये जो औरत है, इसके बारे में थोड़ी हम और जानकारी लेते हैं। तो इस औरत को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, एक बेटा पैदा होगा, इसलिए तू सावधान रहना, कोई नशा ना करना और ना कोई अशुद्ध चीज खाना और ना कभी उसके सिर पर छुरा चलाना, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर होगा। नाजिर का मतलब होता है एक तरह से अलग किया हुआ या छांटा हुआ, यूँ कह लीजिए आप, या प्रभु अपने काम के लिए नाजिर करता है, उसे अलग अलग कर देता है और इस्राएलियों को फलस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। अब ये स्वर्गदूत ने तो उस औरत को क्या दिया, और औरत बड़ी परेशान है कि भी स्वर्गदूत ने इतना कुछ कह दिया है, क्या पता वो कोई दाख मधु पीती हो या कोई ऐसी चीज़ खाती हो। अब वो भी बड़ी परेशान होगी, क्योंकि स्वर्गदूत जब आके कहता है, बातचीत करता है, तो क्या है, इंसान घबरा तो जाएगा ही ना, डर भी जाएगा। और क्या हुआ, उसने क्या है अपने आदमी से भी बातचीत की होगी, और जब उससे बातचीत की होगी तो उसके आदमी ने भी पूछा होगा कि भी जब वो आए तो मुझे भी उसके दर्शन देना, मुझे भी बातचीत करना। तो ये सारी बातों का जिक्र हम आगे करेंगे। तो शमशोन का जन्म इस तरह से उसका जन्म हुआ। जो शमशोन है, सैमसन है, वो तिम्ना नगर की, अगर हम चैप्टर 14 में पढ़ें तो उसकी एक स्त्री से शादी हो गई, तो और वो अलग भी हो गए, एक पहली। तो इस तरह से क्या हुआ, शमशोन पैदा हुआ। उसकी जो उसकी माँ के साथ क्या स्वर्गदूत का जो है बातचीत हुई, और उसके आदमी ने भी जानना चाहा तो उसने उससे बातचीत भी की। उसे कहा हाँ ये सच है, मैं खुदा का स्वर्गदूत हूँ, उसने मुझे कहा, मैंने बताया। तो उन्हें क्या है, यकीन हो गया। तो उसने बताया कि उसने पूछा भी कि हमें बता कि किस तरह से हम जो हैं इसकी सारी खोजबीन करें, या तो किस तरह से हम इस पे भरोसा करें।
तो और जैसा कि क्या नाम उसने स्वर्गदूत ने बताया था, वो सारी बातें उसमें उन्होंने सच मान ली, क्योंकि खुदा का काम है, ये सच्चा ही होता है। आप या चैप्टर 14 में ये जो भी इसकी घटना है सैमसन की, शिमशोन की, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो जब उसकी वो शादी हुई, अब ये जब सैमसन बड़ा हुआ तो, और ये भी कहा था कि इसके सिर पर कभी कोई छुराना चलाना, ये सारी बातें उन्होंने फरिश्ते ने, स्वर्गदूत ने उन्हें बता दी थी कि ये खुदा की तरफ से अलग किया हुआ है और किस तरह से तुमने करना है। तो अंत तक क्या है, उन्होंने ये वादा क्या है निभाया, और सैमसन पैदा हुआ और बड़ा हुआ। और जब बड़ा हुआ तो क्या है, उसकी क्या नाम एक तिम्ना नगर की एक स्त्री से शादी हो गई। और क्या, और अलग इसलिए से हो गए क्योंकि उसने क्या किया था कि उसने एक पहेली रख दी कि एक पहेली बताना, जो मेरी पहेली को बताएगा ना तो उसको 30 जोड़े कुर्ते और या 30 जोड़े मैं कपड़ों के दूंगा। तो अब उसने अपनी वाइफ को बताया होगा, उसने बता दिया, तो हुआ ये। तो उसने क्या किया, जब बता दी उस पहेली का राज, तो अब उसको 30 जोड़े कपड़े देने थे, कुर्ते कपड़े देने थे। तो उसने क्या किया, वो जब गया उसने बाहर जाके 30 आदमियों को मारा, उनके कपड़े उतार के वो अपनी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उसने दे दिया। पर हुआ ये कि उसके ससुर ने क्या किया, उसे बेईमानी की और उसकी शादी उसके किसी दोस्त ने कर दी, और वो क्या है, वो फिर यानी कि बिना बीवी के रह गया। और इस तरह से क्या हुआ, शमशोन जो था, सैमसन जो था, वो गलत काम में पड़ गया और इसकी कई औरतों के साथ जो है वो गलत रिलेशन में वो आ गया। बड़ा बड़ा कुछ होता गया, क्योंकि बहुत ताकतवर था। खुदा ने उसे बहुत ताकत दी थी, यहाँ तक कि ये जब अपने माँ बाप के साथ ये जा रहा था तो एक दफा क्या हुआ, शेर इसके सामने आ गया। इसने बिना हाथ कंडे के या बिना लाठी डंडे कृपान के चाकू से इसने अपने हाथ से उसको क्या है, उसको मार दिया, फाड़ दिया। लेकिन उसने ये बात किसको पता ही नहीं। तो सैमसन को खुदा ने बहुत ताकत दी थी, बहुत इसको बल दिया था, क्योंकि खुदा ने अपनी कौम को फलिस्तियों के हाथ से इसके ज़रिए से छुड़ाना था। और बहनों भाइयों, ऐसा होता गया आगे आगे कि इसने क्या एक दफ़ा फिर क्या किया, इसने इसके हाथ में फिर एक गधे की हड्डी, जबड़े की हड्डी आई। इसने 1000 उस छोटी सी हड्डी से 1000 फलिस्तियों को क्या है मार दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये बहुत ताकतवर, ये बहुत ज़्यादा, ये इतना स्ट्रांग था कि जिसकी वजह से आप ये सोच सकते हैं कि वो इसने क्या नाम फलस्तियों की नाक में क्या है दम कर रखा था। उन्हें क्या, उसे बहुत तंग हो गए थे इसके साथ से। और एक तो इसने क्या किया, इसने कुछ 300 लोमड़ियाँ, इसने 300 लोमड़ियाँ ली और क्या किया, एक दूसरी के साथ एक पूंछ बांध के उनके बीच में मशाल लगा के उनको फसल में भेज दिया। और ये सारी जो लोमड़ियाँ थी उनकी फसल को क्या है, इसने खराब कर दिया, सब फसल को जला दिया। तो जो फलस्ती है ना, वो सैमसन से बहुत तंग थे। तो इन्होंने एक चाल चली कि भी कोई ना कोई औरत, क्योंकि सैमसन की जो सिमसोन की जो कमज़ोरी थी वो एक औरत बन चुकी थी। तो इसने एक दलीला नामक स्त्री से संपर्क किया उनके लोगों ने कि भी इसको किसी तरह से अपने प्रेम जाल में फंसा के ये देखना है कि इसकी जो ताकत है, इसका रहस्य क्या है, इसकी ताकत किसके बीच में है। तो इन्होंने जी क्या किया, ये उसको फंसा लिया। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ। तो इसको फंसा के क्या है, ये राज जान लिया कि इसकी ताकत किस में है। क्योंकि इंसान जब औरत कमज़ोरी बन जाता है किसी इंसान की, तो वो अपने राज उगल देता है। और ये बात
सही साबित हुई। इसने दलीला के सामने अपनी ताकत का राज उगल दिया और उन्होंने क्या किया, इसके बाल को काट दिया। और फिर क्या हुआ, इसको उन्होंने कैद में डाल दिया। और इसके बाल जब कट गए, जब उन्होंने देखा पता ओ ये आगे पलस्ती, अपनी इसने ही सोचा अल्लाह मेरे में तो बहुत ताकत है, मैं तो वो कर दूंगा। और जब वो बाहर गया तो इससे कुछ भी नहीं हुआ और इन्होंने उसे पकड़ लिया। जब पकड़ लिया, इसको जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया तो फिर क्या हुआ कि इसको चक्की पीसना भी के लिए भी इसको डाल दिया। और बड़ा ये परेशान हुआ, पछता भी गया। लेकिन अब क्या है, तब जब पछताया तो अब पछतावा क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मैं थोड़ी सी आपको इसकी वो पढ़ता हूँ। मैं एक चैप्टर 16 न्यायों की किताब, उस चैप्टर 16 और उसकी मैं 2 कहते पढ़ता हूँ मैं। 20वीं आयत से जब वो उसने उसकी कैद में आ गया तो 20 से मैं 22 तक पढ़ने लगा हूँ। तब उसने कहा, हे शमशोन, पलस्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब पलस्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे गाजा को ले जाके पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। उसके सिर के बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। यहाँ पे ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। इसका मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा और बयान दूंगा मैं इसके बारे में। तो जब उसके बाल काट दिए, जब उसकी खूब पिटाई हुई होगी, तब इसने ज़रूर सोचा होगा कि मैंने गलती कर दी है। मैंने गलती कर दी है। और जब इसने अपनी गलती को माना होगा तो क्या है, इसके बाल क्या है, फिर दोबारा आने शुरू हो गए। और जब इसके बाल आने शुरू हो गए, अब ये अंधा हो गया है। जिसका जी करता होगा कि इसे गाली देते होंगे, जिसका जी करता हो उसके मुक्का मारते होंगे, कौन सा इसमें कुछ ताकत है। और वो भी बड़े खुश हो रहे थे कि इसने हमारे बड़े बंदे मारे हैं, हमारा बहुत कुछ नुकसान किया है, इसने आज मौका आया है कि हम इससे अपने सारे बदले ले लें। तो अब मैं आपको एक और पढ़ रहा हूँ, चैप्टर 16 उसकी 28 आयत से पढ़ रहा हूँ मैं। तब शमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलस्तियों से अपनी दोनों आँखों का एक ही पलटा लूँ। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, पलस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुक गया। तब वह घर सब सरदारों और उनमें के सब लोगों से भरा पड़ा था। इस प्रकार वो क्या है, वो मकान गिर गया। और इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला था वे उनसे अधिक थे जिन्हें उसने जीवन में मार डाला था। तब उसके भाई और उसके पिता ने सारे घराने के लोग आए और उसे उठा के ले गए। और सोरा और एश्तोल के मध्य उसके पिता मानोह की कब्र में मिट्टी दी गई। उसने इस्राएल का न्याय 20 वर्ष तक किया। और अब जब वो अंधा हो गया है तो फिर अब उस वक्त क्या हुआ, पलस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ी बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कहकर इकट्ठा हुए कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु शमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। तब और जब लोगों ने उसको देखा तो वह कहकर अपने देवता की बड़ाई की और देवता ने हमारे शत्रु को हमारे
हमारे देश के नाश करने वाले को, जिसने हमसे बहुतों को मार डाला है, हमारे हाथ में कर दिया है। तब उनका मन मगन हो गया और उन्होंने कहा, शिमशोन को बुला लो कि वे हमारे लिए तमाशा करे। इसलिए शिमशोन बंदीगृह से बुलाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खंभों के बीच खड़ा कर दिया गया। तब शिमशोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिससे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। तो बहनों और भाइयों, जब सैमसन पकड़ा गया, उसे तमाशे के लिए लेके आया गया, तो तरह तरह के ठट्ठे करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर उसने दोबारा फिर खुदा से दुआ की, खुदाया मुझे माफ कर, मुझे एक मौका और दे दे, ताकि मैं अपनी आंखों का और अपने अपमान का और तेरे नाम को ऊंचा उठाऊं। मुझे एक और मौका दे दे। तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना, क्योंकि उसमें लिखा है, उसके बाल फिर बढ़ने लगे। तमाशा करने से पहले उसके बाल बढ़ने शुरू हो गए थे, वो ताकत उसमें आनी शुरू हो गई थी। खुदा भूला नहीं था उसे, क्योंकि खुदा कभी भी नहीं भूलता। खुदा हमारे गुनाहों को वो जानता है उसने किए हैं, लेकिन वो ये चाहता है कि हम अपने गुनाहों से फिरें, उसकी तरफ मुड़ जाएं और पश्चाताप करें। तो खुदा हमारी दुआ को सुन के उसका जवाब देता है। और जैसे सैमसन ने ये दुआ मांगी, तो उसने इन दोनों बाजुओं के साथ दोनों पिलरों पे वो जो है जोर दिया, और वो जो छत थी वो क्या है, सपोर्ट नीचे से खत्म होगी, छत आ गई। उसने कहा कि खुदा मुझे भी इनके साथ ही खत्म कर दे, और ऐसा ही हुआ। यानी कि उस दिन 3000 लोग उसने मारे। 3000 उसने एक दफ़ा में कभी नहीं मारे थे। टोटल भी उसने 3000 लोग नहीं मारे थे, 1000 एक दफ़ा मारे थे। लेकिन यह है कि खुदा ने उसकी सुनी। लेकिन हम इस चीज़ पे गौर करेंगे कि क्या है, जब सैमसोन जब बंदी बना लिया गया, चक्की पीस रहा था, तो उसने उस वक्त भी माफ़ी मांगी होगी। उसके कटे हुए बाल फिर बढ़ने लग गए। तो बहनों और भाइयों, जब हम लोग कोई गुनाह करते हैं, हम लोग कोई परेशानियों, ऐसी परेशान में हम फंस जाते हैं, हम जानते हैं कि ये गुनाह हमने किया है, और अगर आपको ये महसूस हो जाए कि हमने ये गलती की है, तो बहनों और भाइयों, अगर आपने ये गलती की है, खुदा से माफ़ी मांगे। तो क्या है, वो जो ताकत, वो जो पावर, वो जो सामर्थ आप में से निकल गया है, वो सैमसन के बालों की तरह क्या है, दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। माने, आप मेरी बात को माने, उस पर विश्वास करें, मेरी पे नहीं, क्योंकि खुदा का वचन ये कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस तरह से सैमसन के बाल कटने के बाद उसके बाल दोबारा बढ़ने शुरू हो गए, इसी तरह से जब हम खुदा से मांगते हैं, तो हमारा खोया हुआ बल, हमारी खोई हुई ताकत, हमारा समर्थ भी खुदा हमें वापस देने पर तत्पर रहता है। वो देखता है कि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, मेरे प्रिय कब मेरे से मांगे कि मैं उनकी जो ताकत है, उनका जो बल है, जो समर्थ मैंने उन्हें दिया है, मैं उसको दोबारा फिर कब दूंगा। वो इस इंतज़ार में रहता है। तो बहनों भाइयों, इस चीज़ को जाने, समझे कि खुदा क्या है, हमेशा मेरे लिए और आपके लिए तैयार है। वो आपकी खोई हुई बल, आपकी खोई हुई ताकत, आपकी हर बीमारी, आपकी हर परेशानी को हरने में एकदम तैयार है। वो समर्थी है। वो हमें हर दुख से, तकलीफ से, बीमारी से, मुसीबत से, परेशानी से हमें छुटकारा देने में समर्थ है, और वो चाहता है। तो बहनों भाइयों, आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब मैं 1 महीने की वकेशन पे हूँ। मैं आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको दोबारा इस मंच पे मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु
आज के वचन के लिए खुदावंद मेरी दुआ है प्रभु, अगर कोई बहन भाइयों में से कोई ऐसा है जिसकी सामर्थ निकल गई या घट गई या खत्म हो गई है खुदावंद, जब वो तेरी दुआ मांगे तो खुदावंद तू सैमसन की तरह उनके बालों को बढ़ा, उनके सामर्थ को लुटा, उनकी ताकत को लुटा, उनको तंदुरुस्ती को वापस कर दे खुदावंद, उनको सामर्थ दे। सबको बड़ी आशीष और बरकत देना। इसके साथ साथ खुदावंद मेरी दुआ है प्रभु, जब मैं अपने परिवार के साथ वेकेशन पे जाता हूँ खुदावंद, जितने दिन भी मैं वहाँ पे रहूँ खुदावंद, तेरे फरिश्ते हम सबकी रखवाली करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो, कबूल कर ले, आमीन।